गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछला वाला जो मेरा वीडियो था वो सोलेनॉइड पे बेस्ड था। मुझे लगता है कि आप सबने उसको देखा होगा, नहीं देखा है तो दोबारा जाके उसको देखो और अच्छे से उसको समझो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोलेनॉइड। आज जो अपना टॉपिक है दैट इज फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर placed in magnetic field. This is the topic. आज अपन क्या पढ़ने वाले, सोचो आप कि जैसे कोई करंट कैरिंग वायर है, वी हैव ए करंट कैरिंग वायर, और करंट कैरिंग वायर को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो जब उस करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हो तो उस पर फोर्स लग रहा है। अब उस पे फोर्स कितना लग रहा है ये तो क्लास 10th में आप नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन क्लास 10th में आप क्या पढ़ सकते हो, सिर्फ और सिर्फ इस फोर्स की डायरेक्शन के बारे में अपने को पढ़ना होता है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड में मैं कोई वायर रखता हूं, करंट कैरिंग वायर रखता हूं, तो उस पर जो फोर्स लगता है उसकी क्या डायरेक्शन है वो मुझे पढ़ना है। ये क्लास 10th में पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीजें, तो सबसे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जैसे ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, ये इस तरह से लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, और आपने अगर वायर पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड रख दिया, मान लो इस तरह से रख दिया, ये आपका वायर ऐसा है। अब इसमें करंट चाहे ऐसे जाए, पैरेलल जाए, एंटी पैरेलल जाए, ठीक है, इस केस में कोई फोर्स नहीं लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको ये बता दूं कि फोर्स कब नहीं लगेगा, समझ, व्हेन करंट इन वायर इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट, कोई फोर्स नहीं लगता, कोई भी फोर्स आपको लगे तो नहीं लगता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अब इसके अलावा पैरेलल और एंटी पैरेलल छोड़ के, आप ये नोट कर लो अपनी कॉपी में, पैरेलल और एंटी पैरेलल छोड़ के आप किसी भी एंगल पे रखो आप मैग्नेटिक फील्ड के साथ वायर को, फोर्स लगेगा। लेकिन अगर वो पैरेलल और एंटी पैरेलल नहीं होगा तो फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात आ गई। अब अपन बात करते तो किसी और एंगल पे रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो लगेगा। अब अपने को एक्सिस पता ही होती है, जब भी आप पढ़ो तो मान सकते हो। जैसे ये वाली एक्सिस है अपनी, है ना, ये वाली एक्सिस कौन सी एक्सिस है, वाई, ये वाली एक्स, और आउटसाइड द प्लेन क्या, प्लस जेड, और इनसाइड द प्लेन क्या बेटा, माइनस जेड, आउटसाइड द प्लेन डॉट होता है प्लस जेड, ये आपको बता चुके हैं, ठीक है। नीचे माइनस वाई, इधर माइनस एक्स, ये सब अपने को पता है, क्रॉस डॉट सब पता है। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को डिफाइन करने के लिए दिया जाता है, फ्लेमिंग्स नाम के साइंटिस्ट हुए, उन्होंने दिया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, बहुत ही याद करने का बहुत अच्छा तरीका मैं बताऊंगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड में उन्होंने क्या किया, इस तरह से अंगुली को किया, आप देख सकते हो, है ना, तीनों जो आपकी अंगुली है, मतलब एक थंब है, एक आपका फर्स्ट फिंगर है और एक आपका सेंट्रल फिंगर है, तीनों जो है वो आपस में क्या बेटा, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर है ना। आप देखोगे कि आपकी जो ये फर्स्ट फिंगर है, ये सेंट्रल फिंगर है और ये थंब है, ये तीनों परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसी को मैं बनाता हूँ ना, इसी को, मेरा डायग्राम इतना अच्छा नहीं है बट स्टिल आई विल ट्राई। ये आपका थंब हो गया, फर्स्ट फिंगर हो गई है, ये सेंट्रल फिंगर हो गई है, इस तरह से, ठीक है बेटा। थोड़ा सा स्क्वायर ज्यादा हो गई अंगुली, स्क्वायर नहीं होती आगे से, इस तरह से, ठीक है बेटा। अब देखो, तो तीन चीजें हो गई अपने पास, देखो ध्यान से आप देखेंगे इसको, इस तरह से, ये थंब, ये फर्स्ट फिंगर और ये सेंट्रल फिंगर बाहर आ रही है, बोर्ड से बाहर आ रही है, ठीक है, एक तो बाहर रह गए। तो दिस इज योर थंब, अगर बात करें पर ये अपना थंब है, थंब, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट फिंगर,
एंड दिस इज योर सेंट्रल फिंगर। अब मैं याद करने का बहुत अच्छा तरीका आपको बताऊंगा कि कौन सी अंगुली, कौन सा हाथ का कौन सा पार्ट किस चीज को बता रहा है। बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा। देखो, आप कभी सॉफ्ट बोर्ड वगैरह में पिन वगैरह लगाते हैं स्कूल वगैरह में, है ना, तो नोटिस आप हमेशा पिन कौन से आपके अंगुली के पार्ट से आप लगाते हैं पिन को अंदर। पिन पे फोर्स कौन से पार्ट से लगाते हैं? हमेशा अंगूठे से लगाते हैं, है ना। थंब जो होता है ना, उससे आप हमेशा फोर्स लगाते हैं उसको अंदर डालने के लिए। तो थंब जो है ना, हमेशा थंब से फोर्स लगाते हैं, ये आपको याद रहेगा। तो थंब ऑलवेज पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। थंब बता देगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगे, है ना। याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। फिर उसके बाद में आपने क्या किया, सेंट्रल फिंगर, ये आपके सेंट्रल फिंगर है। सी फॉर सेंट्रल फिंगर एंड सी फॉर करंट, है ना। सी फॉर सेंट्रल फिंगर और सी फॉर करंट। लो, तीन चीजें पता चली आपको। यही तो है कि करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड पे फोर्स कहां लगता है, तो तीन की डायरेक्शन होगी, करंट की, वायर की, करंट कैरिंग वायर की करंट की डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी और फोर्स की होगी। तो दो डायरेक्शन तो पता चल गई, फोर्स, करंट, ठीक है। फिर आप क्या करते थे बचपन में, चोर पुलिस खेलते थे, तो छोटों को तो बंदूक कौन ला के देते, तो आप अपनी अंगुली से ही बंदूक बना लेते, डिशूं 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 ऐसे करते थे ना। तो ये वाली अंगुली आपकी किसका काम करती थी, बंदूक का। तो बी फॉर बंदूक, बी फॉर बंदूक, और बी फॉर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपकी बंदूक है ना, ये उधर चलेगी जिधर मैग्नेटिक फील्ड होगी। सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। बी फॉर बंदूक, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट इजिएस्ट वे टू मेमोराइज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड। कई बार एग्जाम में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे जाता है, न्यूमेरिकल तो भी बताऊंगा मैं इस पर बेस। सिर्फ आपके पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी आ जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये आपका हो गया, है ना। आप तो ऐसे करोगे, पहले आपको सी फॉर सेंट्रल फिंगर, सी फॉर करंट, बंदूक, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स, बस अपने आप याद हो जाएगा। कई बार सिर्फ ये लिखने भी आता है, तो आप आराम से ये बना सकते हो और कर सकते हो, ठीक बेटा ना। अब अपन डायरेक्शन की बात करते हैं इससे कि क्या डायरेक्शन होगी। वी विल डू सम क्वेश्चंस करेंगे, ये तो मैंने बता दिया आपको, है ना बेटा। देखो जैसे, है ना, समझना। नाउ लेट अस डू, है ना। देखो जैसे इजी से इजी चलेंगे अपन, है ना। आप सब लोग ट्राई करेंगे। कोई डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बेटा। और आपका जो करंट है, करंट कैरिंग वायर ऐसे रखो, पैरेलल रखने पे तो कोई फोर्स लगेगा नहीं। दिस इज द करंट कैरिंग वायर, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। अब आप इसमें रूल लगा सकते हैं, तो देखो ध्यान से। सबसे पहले जब भी लगाओ आप, अगर मैग्नेटिक फील्ड दी हुई हो, तो सबसे पहले बंदूक चलाओ। मतलब आपकी जो एक बंदूक है, जो जिधर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है उधर बंदूक से गोली दागोगे आप, तो उधर बंदूक से आपने गोली दागी है सबसे पहले, ये वाला पार्ट। फिर आपको करंट दिया, तो फिर आप ये वाला सेंट्रल फिंगर को लगाने का तरीका बताओ ना, कभी सवाल गलत नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड, फिर सेंट्रल फिंगर को ली। अब सेंट्रल फिंगर कहाँ, ऊपर की तरफ है, तो इसको थोड़ा सा, इसको दूसरे हाथ से इसको ऐसे मूव कर देना, ऐसे कर दिया। अब अंगूठा खोलो, अब अंगूठा कहां जा रहा है, बोर्ड के अंदर, मतलब फोर्स कहां पर है, अंगूठा फोर्स बताता है, मतलब फोर्स इज इनसाइड द, फोर्स इज क्रॉस, फोर्स की डायरेक्शन क्या बेटा, क्रॉस। सबसे पहले दोबारा देखो, बंदूक चल गई बंदूक। फिर उसके बाद आपने क्या किया, आप करंट दिया हो तो करंट ये खोलो। अब करंट तो नीचे नहीं ऊपर, तो आप इसको ऊपर ले जाओ सेंट्रल फिंगर को, तो करंट की डायरेक्शन में हो गया। फिर अंगूठा खोला, अंगूठा बोर्ड के अंदर गया, ठीक है, आप देख सकते हो अंदर गया, इनसाइड द प्लेट। तो इसको पोज करके आप लिख सकते हो। बहुत बहुत अच्छा सवाल है ये, ठीक है बेटा। अब देखो, इसी को मैं आगे थोड़ा सा और अच्छा बनाता हूँ, है ना। कई बार क्या होगा, आपको वायर नहीं देगा, कई बार आपको वायर नहीं देगा, क्या करेगा कि जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, और बोलेगा कि ये पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है। अब बताओ पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, ये सवाल दे देगा।
तो आप भी बहुत होशियार हो, आप कमजोर थोड़ी हो। आपको पता है कि जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है उधर ही करंट फ्लो करता है, मतलब करंट की डायरेक्शन भी ऊपर है। आपको तो करंट से मतलब है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है तो आपको तो करंट का पता है, तो ओके करंट भी करें, समझ रहे हो? तो आपका दिमाग चल जाएगा कि जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है उधर ही करंट की डायरेक्शन होती है, तो ये करंट भी ऊपर मान सकते हैं। तो बंदूक चली इधर, बंदूक चली इधर, फिर उसके बाद करंट ऊपर, उस सेंट्रल फिंगर को पकड़ के ले जाना पड़ता है ना, वो ले गए ऊपर, फिर अंगूठा देखो, अंगूठा दोबारा क्या इनसाइड द प्लेन, तो दोबारा डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ गया बेटा, इनसाइड द, डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहाँ गया, इनसाइड द प्लेन। तो आपको कई बार वायर दिया हुआ होगा, कई बार चार्ज पार्टिकल दिया हुआ होगा, तो आप कर सकते हो, ठीक है। इसको लिख लो पोज करके। अब देखो बेटा, मान लो पॉजिटिव चार्ज की जगह आपको दे दे नेगेटिव चार्ज, लो बोलेगी नेगेटिव चार्ज ऊपर जा रहा है। अब आप भी होशियार, आप थोड़ी वीक हो, आप लोग भी बहुत होशियार हो, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। आपने मेरे सारे वीडियो देखे पिछले वाले, तो आपको सबको एक कॉन्सेप्ट पता है। अच्छा नेगेटिव चार्ज ऊपर जा रहा है, इसका मतलब करंट किधर जा रहा है, करंट ऑलवेज फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज, मतलब करंट इधर जा रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओ भाई ये करंट इधर जा रहा है, करंट नहीं चल रही। अब देखो अब क्या होगा, बंदूक चली, बंदूक चली इधर, बंदूक इधर चली, आपका करंट कहाँ हो गया, नीचे, सेंट्रल फिंगर नीचे, करंट नीचे, ठीक है। अंगूठा खोलो, अंगूठा खोलते अंगूठा कहाँ, बोर्ड के बाहर, मतलब इस बार फोर्स, अंगूठा फोर्स को बताता था, मतलब फोर्स का आउटसाइड द प्लेन। तो आप यहाँ क्या लिखोगे बेटा, इट इज आउटसाइड द प्लेन, समझ रहे हो? एक बार समझ में नहीं आया कि दोबारा पोज करके दोबारा देखो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाना आना चाहिए। मेरा मकसद ये है, चाहे चार्ज दे दे, चाहे करंट दे दे, चाहे कुछ भी दे दे, ठीक है बेटा, ये आपको लगाना आना चाहिए। चलो, क्योंकि वायर पे करंट फ्लो करता है तभी तो फोर्स लगता है, और करंट में क्या होता है, करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो बेसिकली चार्ज पार्टिकल्स के फ्लो पे फोर्स लगता है, ठीक है बेटा। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस, ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस का मतलब क्या हो गया, अंदर की तरफ, थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर दिया इस बार, मैग्नेटिक फील्ड को अंदर की तरफ कर दिया, ठीक है। एक कई बार एग्जाम में सिर्फ एक क्रॉस दिया हुआ था, उससे भी समझ जाना आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मैं कहीं दे रहा हूं ना। यहां पर इस तरह से वायर को रख दिया, दिस इज अ वायर, आपको इसमें करंट नीचे जा रहा है, अब आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, बंदूक चलाओ। अब बंदूक कहां चल गई, अंदर, बंदूक चल रही है अंदर, ये बंदूक क्रॉस, बंदूक चल गई अंदर, चल गई अंदर, है ना। बंदूक अंदर चल गई, तुम तो यूं चलाते हो बंदूक, बंदूक चल गई। अब आपका ये सेंट्रल फिंगर ये वाला करो, अब आपका ये सेंट्रल फिंगर इधर थोड़ी नीचे, तो इसको घूम पकड़ के से नीचे लाओ, बंदूक तो अंदर चली गई और करंट नीचे लाए, फिर अंगूठा खोलो, अब अंगूठा किधर है बेटा, इधर है, तो मतलब आपका फोर्स कहां लगा, फोर्स एक्ट्स इन दिस डायरेक्शन, फोर्स इस डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट है, टुवर्ड्स आपके राइट है, ठीक है, और कॉपी ये लेफ्ट है, टुवर्ड्स राइट लिख सकते हो, डायग्राम ये बना के बता सकते हो। तो बहुत आसान है, इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को करने रहेंगे, ठीक है बेटा। अगला देखो, नेक्स्ट पार्ट इज, दोबारा है क्रॉस, क्रॉस बनाना मतलब पूरे रीजन में क्रॉस, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और यहां पर पूरा ही बना देते हैं, तो बड़ा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, है ना। देयर इज ए पॉजिटिव चार्ज, इधर जा रहा है, ब्लू पेन से बना, पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है। नाउ डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, स्क्रीन पोज करके सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है बेटा। देखो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ठीक है, बंदूक अंदर चली, बंदूक चला दिया, बंदूक चला दो, फिर ये आपका ये वाला, अब ये तो इधर, इधर नहीं, आपका हाथ किधर भी खुल सकता है, कोई हाथ ऐसे रखेगा, कोई ऐसे रखेगा, कोई ऐसे रखेगा, वो तो कैसे भी रख सकता है। बंदूक अंदर चली, फिर इसको घुमाओ, घुमा के इसको इधर ले आया, ठीक, थोड़ा सा मेरे को ऐसे, ऐसे ऊपर से घुमा रहा है, नीचे से घुमा रहा है, जैसे यहाँ मैं नीचे से घुमा रहा हूँ ना, वो तो सीधी सी बात है। तो मैग्नेटिक फील्ड गई अंदर, और आपका पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, मतलब करंट भी इधर जा रहा है। आप पहले करंट बना लेना कि करंट भी इधर जा रहा है,
ठीक है, करंट भी इधर, और फोर्स कहाँ लगेगा बेटा, नीचे, फोर्स इज डाउनवर्ड, फोर्स लग जाएगा, अंगूठा जिधर आएगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है बेटा, दिस इज द प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है बेटा। तो ये आप लोग इस तरह से कर सकते हैं, यू विल सॉल्व इट। अगले वीडियो के अंदर आई विल गिव यू मोर प्रैक्टिस, है ना। इस वीडियो में तो आप ये रूल लगाना सीखो और आपके पास कोई बुक है तो उसमें प्रैक्टिस करो। अगले वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को और जो है प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दूंगा। मैं सोच रहा हूँ होमवर्क दे दूँ थोड़े बहुत क्वेश्चंस आप लोगों को, ताकि आप लोग घर पे ट्राई करते रहो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है और नेगेटिव चार्ज ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, डॉट मैग्नेटिक फील्ड है और नेगेटिव चार्ज इस तरह से जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है बेटा, और जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो इधर जा रहा है, मतलब नीचे जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये मैग्नेटिक फील्ड है और नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आप लोग घर पे ट्राई करो, यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस, ठीक है, इस रूल को लगाकर। थैंक यू बेटा। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब करो। एक बार 1000 सब्सक्राइबर पहुंच जाएंगे अपने, एम रखो तो अपन लोग लाइव पढ़ा सकते हैं यूट्यूब।